हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, आज तारीख है 6 जनवरी 2019 और हम देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण सबका न्यूज़ हम देखेंगे। उससे पहले बता दें कि पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव में अपलोडेड होती है, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आईएएस प्री के लिए बुक चाहिए आपको या आईएएस मेंस के लिए बुक चाहिए, सारी बुक्स की डिटेल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दे रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली जाके अमेजोन से पे उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, या आपको प्राइस देखनी है, एमआरपी देखनी है, फिर आप मार्केट से जाके परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आराम से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि सारी की सारी लेटेस्ट एडिशन की जितनी बुक है ना, जो लेटेस्ट है, उन सारी बुक्स का मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल डाल दूंगा, जिससे कि आपको पता हो कि कौन सी नई बुक है। ऐसा ना हो कि आप जाके दुकान पे खरीदें कोई बुक, जैसे विपिन चंद्रा की बात करें तो आपको पता चले कि वो पुरानी वाले एडिशन की आपको पकड़ा दे, या स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो स्पेक्ट्रम आपको पुरानी वाली मतलब एडिशन की पकड़ा दें और जाके आप मतलब आपके साथ चीटिंग ना हो। मेनली मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके साथ ऐसा ना हो कि चीटिंग कर ले वो लोग, कि नहीं कहें कि आप उनको क्या है कि उनको बेचना है। देखो, बुक की जो लोग किताब बेचते हैं तो उनको क्या है कि वो कहेंगे नहीं यही तो लेटेस्ट एडिशन है। अभी पता है जैसे स्पेक्ट्रम अभी अपडेट हो चुकी है। पहले जो स्पेक्ट्रम था वो रेड कलर का उसका कवर था, अभी जो आया ग्रीन कलर का कवर आया। तो वो देखो, अपडेट मैं बुक क्यों करता हूँ, अपडेट बुक का मतलब ये होता है, देखो अपडेशन का मतलब समझो बेसिक सा। अपडेशन का मतलब होता है कि हो सकता है पुरानी किताबों में कुछ त्रुटियाँ रही हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक्स रही हूँ, उनको दूर करके बुक को अपडेट किया जाता है। इसलिए नहीं कि बुक को कि 3 साल पुराना हो गया तो नहीं नाम 2019 छाप के दे दे, ऐसा नहीं होता। उसमें अपडेट किया जाता है, जो जो त्रुटियाँ होती है, जो गलतियाँ होती है, जो मिस्टेक्स होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखो, सारी बुक्स जितनी भी लिखी जाती है 100% परफेक्ट तो नहीं होती, कुछ ना कुछ क्योंकि ह्यूमन एरर हो जाता है। तो उसमें आप अगर ±1% ह्यूमन एरर जरूर होता है, किसी भी किताब को ले लो आप, तो उसको कोशिश की जाती है कि उसको दूर किया जाए। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, कैस्पियन सागर देख लेते हैं। कैस्पियन सागर को देखो तो इसके साथ कौन कौन सा देश लगा हुआ है, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। अगर अब दो ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो अगर कुछ ट्रिक बनाना चाहो तो आप कैसे बना सकते हो। देखो, एक तो अगर हिंदी वर्णमाला का अक्षर समझोगे तो देखो, ये तो पहला अ आता है, इसमें क आता है, तो आप अगर ट्रिक याद रखो तो पहला अ और पहला क कैस्पियन सागर में आएगा। प्लस रूई, देखो यार यहाँ से लिखो तो रसिया से रू कर सकते हो, ईरान से ई कर सकते हो। रूई कहाँ मिलेगी, तुर्कमेनिस्तान में मिलेगी। तो आप ऐसे कर सकते हो कि रूई कहाँ मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। और इसको आप अ और क से याद कर सकते हो कि पहला लेटर अ है, पहला लेटर क है। या फिर आपको जो भी ट्रिक बनता हो खुद से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ट्रिक मिल जाएंगे, गूगल पे ट्रिक मिल जाएंगे, जहाँ से आपको याद हो सके। अगर देखो, मैं सिंपल से ही कहता हूँ, बिना ट्रिक के याद करिए, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको इमेज याद होना चाहिए कि कौन सा लगा हुआ। आपको देखो कन्फ्यूजन यही पे होगा उज्बेकिस्तान में, तो आप याद रखिएगा उज्बेकिस्तान का बॉर्डर इससे कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखो, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है ईरान का, पाकिस्तान का, चाइना का, इंडिया का, तजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का और आपका तुर्कमेनिस्तान का। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, देखो अपना अपना तरीका है याद करने का। देखो, टूट याद रख सकते हो ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, यही नॉर्मली आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आपको याद रहेगा, ईरान आपको याद रह जाएगा, पाकिस्तान याद रह जाएगा, इंडिया याद रह जाएगा, चाइना याद रहेगा। आपको बस नहीं याद रहेगा तो ये 3 कंट्री जो मैं आपको बता दूँ, आप टूट से याद रखिएगा कि क्या है। अफगानिस्तान देखो टूटा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें तालिबान बहुत सारी जगह में फैला हुआ है। तो आप टूट से याद रखिए, टूट से क्या है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, आप टूट से याद रख सकते हो इसको, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। टूट अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, प्लस ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। देखो, ये चारों याद रह जाएंगे, पर टूट याद नहीं रहेगा। तो टूट के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, खुद से अपने कुछ भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने ये पहले से सोच रखा था, जस्ट मैं यहाँ पे अभी जस्ट आपको पढ़ाते हुए मैंने सोचा कि इसको क्या कर सकते हैं, तो बस ऐसे ही मैं आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी देखो, रिवीजन की बात करें, देखो एक तो मैंने सबसे लास्ट में जो स्टेट ऐड किए हैं उसमें बहुत सारे आपके सुझाव हैं, बहुत ही बढ़िया सुझाव आप लोगों ने दिए हैं। देखो, अभी मैं क्या करूँगा भाई, स्पेसिफिक होंगे हम। अब पूरा 2018 के जितने भी एक्सरसाइजेज हुए हैं वो 2 स्लाइड्स में उसको ऐड करेंगे, पूरा का पूरा, पूरी 2 स्लाइड्स में ऐसे ऐड करेंगे। प्लस जो डैम है इंपॉर्टेंट वो 2 स्लाइड ऐड करेंगे। प्लस 2 टाइगर रिजर्व है वो हम ऐड करेंगे। प्लस 2 स्लाइड्स में ऐसे हम पूरे स्टेट के जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो ऐड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिवर है और उनका उद्गम कहाँ से होता है, किन राज्यों में बहती हैं, उसका भी स्लाइड्स ऐड करेंगे। तो अब क्या है कि हम थोड़ा स्पेसिफिक बनेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम स्पेसिफिक बनेंगे। और एक आपको हो गए रिपोर्ट्स, क्योंकि हर साल यूपीएससी में दो क्वेश्चन रिपोर्ट से आते हैं। कौन ये रिपोर्ट्स कौन निकालता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट्स कौन निकालता है प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका भी हम स्लाइड दे दें, अब इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता जाएगा हम इसमें स्पेसिफाई करके जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग ये मान के जो रिवीजन सेक्शन करते हैं हम आपसे, उसमें कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। जब आप ये प्रीलिम्स का एग्जाम बैठोगे वहाँ पे तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन बस सोच लो कि आपको 50 से 60 पेज के अंदर मिल जाएगा। तो ये हमारी पहल है दोस्तों। अभी मैं पीआईबी का जो है, ठीक है, पीआईबी का मैं अभी संकलन कर रहा हूँ। पीआईबी संकलन मतलब मैं जून से, ठीक है, जून से लेके पूरे मंथ में जितने भी उसका मतलब जितने भी उस पीआईबी के उसमें हुए थे, ठीक है, जितने भी इवेंट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट उसके स्लाइड्स अलग से बना रहा हूँ। तो एक एक मंथ की हम पूरी स्लाइड्स बनाएंगे तो टोटल हमारे लगभग 10 के आसपास स्लाइड बनेंगे, मतलब 10 वीडियोस बनेंगे, जिसमें क्या होगा हम पूरे एक साल का जो पीआईबी न्यूज़ रहा है, प्रेस इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उससे जितनी भी न्यूज़ रही है उससे हम क्या करेंगे एक साथ इसको समराइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो अभी तो एक साथ सारा नहीं मिल पाएगा। अभी देखो मुझे दिसंबर का भी मेरा अभी दिसंबर का न्यूज़ आपको एक साथ अभी कंपाइल करके मिलेगा। अभी एक वीडियो आएगी जो लगभग 40-45 मिनट की हो सकती होगी, 50 मिनट का भी हो सकता है। तो उसमें लगभग सारा काम हो जाएगा, थोड़े से काम और रह गए हैं तो मैं सारा ऐड करने के बाद इसमें जल्दी वीडियो आज हो सकता है शाम तक मिल जाए, अदरवाइज़ कल सुबह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को रिवाइज करते हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, अहमदाबाद फैजाबाद का नाम अयोध्या, अहमदाबाद का नाम कर्णावती। पेरियाग टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में है, ये याद रखिएगा। पेरियाग एक रिवर का नाम भी है, तो ये भी आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल में है, और किस भगवान का मंदिर है, अप्पा भगवान का मंदिर है, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड देखते हैं इसको। ये हाईलाइट क्यों रहा कि देखो 10 साल से 50 साल की औरतें जो होती हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे इनका पीरियड चलता है जिसको महावारी बोलते हैं। इनको क्या था, इनकी एंट्री वैध थी वहाँ पे, मतलब उनको जाने की इजाज़त नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनको अनुमति दे दी गई थी। बहुत सारे अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में 2 औरतों को इसमें एंट्री मिली, एक 42 एक 44 एज की थी। इसके बाद से क्या हो रहा है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा दंगे वंगे चालू हो गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए और ज़्यादा अभी आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। राफेल की बात करें तो राफेल फ्रांस से ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं 36। S-400 किससे ले रहे हैं, रसिया से ले रहे हैं। इंटरनेशनल योगा 21 जून को बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैरी कॉम। शाहपुर कंडी डैम किस नदी बना है, रावी नदी बना है। ठीक है, कहाँ पे, पंजाब। ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको मार्क करके रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रोन की कितने वेरिएंट है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आपको याद रखना है। सिम्बक्स और अग्निवीर की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इंद्र मैंने बताया था, जहाँ भी इंद्र का नाम आ जाए वहाँ रूस आ जाएगा, रसिया आ जाएगा। वज्र और कोप इंडिया की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच। हैंड इंडियन भारत और चाइना। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। धर्म गार्जियन भारत और जापान। कोंकण 18 भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें या आयुष्मान भारत की बात करें या नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम की बात करें या इसको मोदी केयर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्कीम जो शुरुआत की गई 23 सितंबर 2018 को चालू की गई थी, रांची झारखंड से। इसमें देखो 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 10 करोड़ परिवार का मतलब 50 करोड़ लोगों को। ये माना जाता है कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं, तो 10 करोड़ परिवार बोला है। तो परिवार से जब हम लोगों में आएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ हो जाएगा। इसका दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। बीमा कवरेज आपको 5 लाख रुपये तक का मिलेगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो अभी अब पिछले 2 से 3 महीने में हाईलाइटेड रहे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और कूनो पालमपुर। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट, राजाजी और जिम कार्बेट। जिम कार्बेट सबसे पुराना है, 1936 का है, ये मैं बहुत जल्दी बताता रहता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की बात करें दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा, गुजरात में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान, क्योंकि अभी यहाँ पे 6 मोर की मृत्यु हो गई थी ब्लड फ्लू के कारण। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, अर्बन और रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। इसको क्या, इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना। इसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना के नाम से हम इसको जानते थे। बात करते हैं अग्नि की, तो अग्नि के देखो अग्नि 4 और अग्नि 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका रेंज है देखो अग्नि 3 का 3000 से 4000 तक, इसका 5000 से 8000 तक। ये देखो ICBM मिसाइल है अग्नि 5। अग्नि 5 क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है। और अग्नि 4 की बात करें तो मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। अब तो बैलिस्टिक क्या होता है, बैलिस्टिक का मतलब होता है सरफेस टू सरफेस मार करता है, सरफेस से उड़ेगा, सरफेस में मार करेगा, इसका मतलब होता है बैलिस्टिक का। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी देखो अभी अंडर डेवलपमेंट है अग्नि 6, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और प्लस स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह का औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी और अंतिम गुरु भी थे सिख धर्म के। तो आपको ये भी याद रखना है, पहले गुरु गुरु नानक देव, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। संसद के सत्र की बात करें 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, RBI की बात करें तो RBI 1 अप्रैल 1935 को बना था। RBI एक्ट 1934 के तहत इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता था पहले। 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया। इसका जो हेड होता है गवर्नर होता है, वही इसकी नीतियों का क्या करता है, निर्धारण करता है। और देखो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत का इस पर पूर्ण स्वामित्व हो गया था।
बात करते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। PSLV इंपॉर्टेंट है, GSLV Mark 2 इंपॉर्टेंट है, GSLV Mark 3 इंपॉर्टेंट है। इसको देखो F11 के भी नाम से जानते हैं या F11 कहते हैं, इसको बाहुबली के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, बाहुबली इसको हम बोलते हैं। ये जो लोड ले जा सकता है आपको 4000 किलो तक ले जा सकता है, ये 2250 किलो तक ले जा सकता है, और ये 1750 किलो तक वो लोड ले जा सकता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1750 इसकी लिमिट है, इसको 2250 या 2200 हम बोलते हैं, और इसकी 4000। तो ये पॉइंट्स याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम रिवीजन करेंगे भी सेटेलाइट्स वाला, लगभग स्लाइड इसकी भी तैयार है। तो 2018 में कितने स्लाइड्स लॉन्च किए गए इसरो के द्वारा, हम एक साथ पूरा कंपाइल करके पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। ब्रिक की बात करें तो देखो, अब देखो तो ब्रिक्स की बात करें, देखो पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो जाता है, क्योंकि रसिया पहले नहीं था, रसिया बाद में आके ऐड होता है, साउथ अफ्रीका बाद में आके ऐड हो जाता है, तब इसमें एस जुड़ जाता है। तो देखो 16 जून 2009 को इसका फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें ब्रिक हुआ करता था, इसमें रसिया साउथ अफ्रीका नहीं होता था, सॉरी। और 2010 में ब्रिक्स हो जाता है, इसमें साउथ अफ्रीका आके ऐड हो जाता है। और 10वां जो समिट हुआ लास्ट अभी, वो कहाँ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें क्या है वोटिंग राइट और शेयर सबके बराबर होते हैं। जो 5 कंट्री हैं उनके शेयर भी बराबर होते हैं, उनके वोट करने के अधिकार भी बराबर होते हैं। NRC कराने वाला पहला राज्य असम बना है 1951 के बाद। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद पाइका विद्रोह की बात करें तो 1857 में हुआ, ब्रिटिश बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था 1817 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ ये एक सशस्त्र विद्रोह था, तो ये इसको पाइक लोगों ने किया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। 1857 की जो क्रांति को हम पहली क्रांति मानते हैं, इसको शिफ्ट करके कहाँ किया जा रहा है, 1817 में किया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं बोगीबिल की। बोगीबिल सेतु दोस्तों, ये बोगीबिल रेल सह सड़क पुल है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। 4.9 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये रेल से सड़क पुल है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखना। और बहुत सारे लोग पूछते हैं सर किस राज्य में है, तो याद रखिए कि असम से स्टार्ट होता है और इसके अरुणाचल के बॉर्डर तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक जाता है। तो ये दोनों दूसरे के साथ शेयर करता है, लेकिन मोस्टली ये इसका जो 95% या 99% कह सकते हो भाग कहाँ, असम में है। कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से टच हो जाता है ये, ठीक है। नागालैंड फॉर्मेशन की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 को बना था। हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। हॉर्नबिल एक पक्षी भी है, जो लोग इसको बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं। बात करते हैं चेनाब ब्रिज की, तो चेनाब नदी बना है, इसकी जो हाइट है 359 है। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या होने वाली है, ब्रिज होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद है। यूनेस्को की बात करें, देखो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में 16 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और जिस क्षेत्र में काम करते हैं, देखो ये शिक्षा, प्रगति, समाज, संस्कृति, इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका उद्देश्य भी यही है, इनको क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। न्यू होराइजन्स, ये न्यू होराइजन्स की बात करें तो देखो ये आपका क्या सबसे बौने ग्रह प्लूटो का क्या कर रहा है, अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया, जो छोड़ा गया था कब, 16 जनवरी 2006 को। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, स्टेट ऑफ मलक्का देखो मलेशिया और आपका सुमात्रा के बीच में है, ठीक है। सुमात्रा आइलैंड है किसका, इंडोनेशिया का। तो देखो यहाँ पे है स्टेट ऑफ मलक्का, और यहीं पे है आपका कौन सा, सुंड्रा स्टेट। सुंड्रा स्टेट देख लो यहाँ पे, सुमात्रा यहीं पे है ना, सुमात्रा ये वाला पूरा इलाका सुमात्रा ही है, ठीक है। सुमात्रा और जावा के बीच में है कौन सा, सुंड्रा स्टेट। इधर जावा सी हो जाता है और इंडियन ओशन, देखो ये इंडियन ओशन हो जाता है, यहाँ पे जावा सी हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंड्रा स्टेट याद रखिए, सुंड्रा स्टेट कहाँ पे है, सुमात्रा और जावा के बीच में। और इसके बाद बात करें अगर हम स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ है, ये आपका सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PIB क्या साइट नहीं चल रही थी, वैसे भी संडे है तो सैटरडे को न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आता है या ना के बराबर आता है, तो जो भी छूट जाएगा हम उसको कल ऐड कर लेंगे। PIB की साइट आज चल नहीं रही थी। तो चलिए देखते हैं। विजय माल्या को देखो पहला आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना कि पहला आर्थिक भगोड़ा किसे घोषित किया गया है, तो आप याद रखेंगे विजय माल्या को घोषित किया गया है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका तो सबरीमाला केस आया, तो लगभग हम इसको डेली डिस्कस कर ही रहे हैं, तो रिवीजन में हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसानों को कर्ज माफ़ी की बात, कर्ज देने की बात कही गई है। हो क्या रहा है अभी देखो, अभी आपको पता है कि दिवालिया कानून आ गया, ठीक है। आर्थिक भगोड़ों का जैसे कानून आ गया, अगर कोई भागेगा तो उसके संपत्ति जब तुरंत कर ली जाएगी, ठीक है। NPF धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होंगे, लोग कर्ज लेने से भी थोड़ा सा डरेंगे। अब पहले ऐसे कानून नहीं थे तो लोग कर्ज लेके भाग जा रहे थे, बट इसको आने के बाद क्या है कि गवर्नमेंट के पास देखो अभी क्या है कि अब रिकवरी के भी चांसेस हो जाएंगे। दिवालिया कानून के तहत लोग पैसे वसूल कर पाएंगे, जो लोगों ने पैसे नहीं दिए, जब संपत्ति वगैरह जब्त करेंगे। और इससे क्या होगा, देखो बैंकों के पास क्या होगा, पैसे अब बढ़ेंगे। जब पैसे बैंकों के पास बढ़ेंगे तो क्या करेंगे ये लोग दोस्तों, लोन वगैरह देने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ कही जा रही है कि देखो किसानों को अब कर्ज देने की बात की, बैंकों ने कहा कि हम कर्ज देने को रेडी है, अगर किसान चाहते हैं कर्ज लेने के तो हम उनको क्या करेंगे, आसानी से कर्ज देंगे। लेकिन देखो एक मुद्दा ये भी आता है, किसान ऐसा भी ना हो कर्ज माफ़ी के चक्कर में क्या हो, पैसा देना ही छोड़ दे। लेकिन अगर पैसा देना छोड़ दे रहा तो उसकी क्या होगी, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो आपको ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ऐड हो जाता है, ठीक है ना।
अब देखो 5 देशों के TMT जो 30 मीटर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों 30 मीटर टेलीस्कोप। अभी देखो IISc बेंगलोर और देखो IISc इंडिया की तरफ से IISc बेंगलोर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी इसके साथ 4 देश और हैं। कौन कौन से? अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा। 4 देशों के साथ मिलकर हम 30 मीटर टेलीस्कोप बना रहे हैं। तो आपको दिखा दो टेलीस्कोप दिखता कैसा है। देखो ये है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो आपसे पूछे जाने के चांसेस क्या है, कौन कौन से देश है इसमें? जापान, USA, चाइना, कनाडा और अब इंडिया। ये 5 देश मिलकर 30 मीटर टेलीस्कोप बना रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हम कहते हैं ना कि विश्व की हमें बहुत बड़ी शक्ति बनना है। देखो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना हर जगह सबसे बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जो ये हवाई अड्डा बना रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हो इधर से इधर भी है इनका, इधर भी है, इधर भी, इधर मतलब 4 साइड से आप क्या कर सकते हो, प्लेन यहाँ पे क्या कर सकती है, लैंड कर सकती है, ठीक है। जैसा एक तरह से कहते हो 4 टर्मिनल है, T4 जैसे होता है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, टर्मिनल 4, टर्मिनल 5। और इधर उन्होंने क्या किया है, पूरा होटल्स वगैरह, रहने वगैरह के लिए लॉजिंग वगैरह, ये सब एक अलग ही प्रारूप में बना रखा है। मतलब बहुत ही इन्होंने भव्य बना रहे हैं और बहुत ही बड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा बना, देखो जो चाइना जो भी कर रहा है आज के टाइम पे हर जगह पे बड़ा बड़ा। अभी आपको पता है कि बम बनाया उन्होंने, ठीक है, मदर ऑफ ऑल बम का क्या है, उसका जस्ट डबल बना दिया उन्होंने, उससे तिगुना बना दिया बड़ा। तो चाइना ये दिखाना चाहता है कि हम विश्व में शक्तिशाली देश के उभार की तरफ हैं भी, और हम देश के सबसे शक्तिशाली देश बनने के लिए तत्पर भी हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है अरुणिमा सीमा। आपको पता है कि देखो इनका एक पैर नहीं है, यहाँ से इनका पैर नहीं है, ये कृत्रिम पैर लगा के क्या किया इन्होंने, अभी तक 6 पर्वतों की चोटियों पे फतेह कर ली है, ठीक है। तो ये कीर्तिमान करने वाली पहली महिला बनी है जो दिव्यांग महिला है। ये याद रखिएगा, दुनिया की जितनी भी शीर्ष चोटियाँ हैं, ठीक है, शीर्ष चोटियाँ हैं, उस पर उन्होंने पहुँच हासिल की है। और अंटार्कटिका में अभी चढ़ाई कर रही थी उन्होंने, क्या विंसेस मैसिव की क्या किया है, वहाँ पर चढ़ाई कर ली है, अपनी सफलतापूर्वक वहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो दुनिया के ऐसे करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, इनका नाम कौन है, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। देखो इसमें आप बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसमें बहुत कुछ ऐड करिए, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशन दिया। तो ये जितना है हम इसको ऐसे ही रखते हैं। इसके अलावा मैं आप क्या कर रहा हूँ, अलग से हम कर रहे हैं, डैम ऐड करेंगे, रिवर ऐड करेंगे, रिवर का फ्लो कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है, कहाँ से निकलती है रिवर, ये भी ऐड करेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी ऐड करेंगे, राष्ट्रीय पार्क भी ऐड करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कौन सा ये भी ऐड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लेक है लेक भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब जो पिछले 1-1.5 साल से न्यूज़ में रहे हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। तो देखो अब अलग से हम प्रीलिम्स को फोकस करके, अब देखो धीरे धीरे हमें प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होना है, तो हम प्रीलिम्स फोकस ही करेंगे। और आपको एक लास्ट मतलब अप्रैल आते आते आपके पास इतना ज़्यादा PDF मटेरियल हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि कम से कम मैं चाहता हूँ इसमें से ही कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसमें से ही आए, ठीक है। मेरा टारगेट ये है 20, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा 50 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा संभव भी नहीं है कि आपको पता भी नहीं कि कहाँ से क्या आने वाला है। मगर मेरा शायद मैं 20 से 30, हो सकता है मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि 20 से 30 क्वेश्चन इससे ही आ जाए। बाकी अदर एग्जाम भी जो जिसमें आप दे रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस वगैरह देंगे, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक वे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जाफना इसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना है, PM कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है। एक स्टेट रिवीजन कर लेते हैं आज हम, स्टेट लेते हैं आज हम आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका देखो इसकी किससे बॉर्डर लगती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, और इसका बॉर्डर लगता है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखो इंग्लिश अगर मैप आप रखे होंगे, ठीक है, इंग्लिश मैप रखे होंगे तो उसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इससे आंध्र प्रदेश से दिखाएगा नहीं, शेयरिंग करता हुआ नहीं दिखा रहा होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है, क्योंकि मैप में मिस्टेक है। अगर आपके पास इंग्लिश मैप होगा तो एक बार प्लीज़ लेकर रीचेक जरूर करिएगा। आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आपका छत्तीसगढ़ से लगता है, तो आप ये याद रखिए आंध्र प्रदेश का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर कितने राज्यों से लगता है, 1 तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां उड़ीसा, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये मेरा सब्सक्राइब बटन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे आप यूट्यूब पे, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन ऐसा दिखेगा, वहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको दिख जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हाई लिख के भेज सकते हो। आपको देखो यहाँ पे मैं बात रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको पहली बोल दे रहा हूँ, आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा कि इतने दिन भर में इतने मैसेज आते हैं कि पढ़ पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आपको प्लीज़ यहाँ पे मैसेज ना करें, आपको यहाँ पे वीडियो के लिंक वगैरह जो भी PDF मटेरियल है वो सारे मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे चैटिंग करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है डे बाई डे, ठीक है। कितनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं कि सबका रिप्लाई देना मेरे लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को और आप लोग सहयोग करेंगे अपना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।